हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए और जो कि वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होने वाली गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर से जानने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। पॉजिटिवली आप अपने पार्टनर को याद कर लें, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स उनके बारे में नहीं लाना है, अदरवाइज नेगेटिविटी ही एनर्जी रीडिंग में निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कन्फेस करना है उनको और क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं वो। देखिए, शटर्ड एनर्जी है, विवरिंग माइंड इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि एक पल कुछ और सोचना, दूसरे ही पल कुछ और सोचना। इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। नंबर 5 की एनर्जी बनी है, लेटर एस बना है। देखिए, ये आसपास मतलब जो भी ये पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है, इनके आसपास मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, या तो ये नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं या फिर ये डेफिनेटली कुछ ऐसे कार्मिक बॉन्ड्स में बंधे हुए हैं जो जिनकी की नेगेटिविटी का असर है ना इनके दिमाग पर भी होता है। यानी कि कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव लोग इनके आसपास हैं जो कि इनको ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं, डिप्रेशन देते हैं, या फिर कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में भी लेकर आते हैं। यानी कि जैसे कि ना नज़र लगना है ना, आप जैसे आप दोनों को साथ में ना देख पाना है ना, इस तरह के लोग या तो इनके आसपास अभी हैं या फिर आसपास रह चुके हैं। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी ही इनके आसपास मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करके कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनके विचारों पर, इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनके आसपास के लोगों का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है और हो सकता है कि वही असर यानी किसी किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो। तो थोड़ा सा विवरिंग माइंड मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। देखिए, अभी जिस भी कंडीशन में है वहाँ पे थोड़ा सा ना बर्डन वाली एनर्जी है, या तो इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या फिर ये पर्सन अपने ही डिसीजन को लेकर बर्डनाइज है। यानी कि इस पर्सन ने जो भी डिसीजन लिए, तो हो सकता है कि जो इनके आसपास जो लोग हैं ना वो कर्म इनके द्वारा चुने हुए कार्मिक्स ही हैं। इनके जो द्वारा जो भी इन्होंने डिसीजन लिए, जिन भी लोगों के लिए स्टैंड लिया और जिन भी लोगों को इन्होंने अपने पास रखना चाहा, है ना, वो ही लोग अब इनको इनके सर के ऊपर हावी होके बैठे हैं। मे भी हो सकता है किसी नीड की वजह से वो लोग इनसे जुड़े हों। डेफिनेटली गाइज, अगर कर्मा कनेक्शन है, कार्मिक बैगेजेस हैं, तो वो कोई नीड की वजह से ही होता है और बहुत जल्दी ये कार्मिक जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी पर्सन होते हैं वो अपने रियल इमोशंस, रियल रिलेशनशिप को छोड़कर उन कार्मिक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो ही एनर्जी गाइज मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना है, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट लोगों में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको रिग्रेशन है जो भी डिसीजन इन्होंने लिया या फिर जिन भी लोगों को चुना। अब वो कोई फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, इनका करियर से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर करियर से रिलेटेड भी डिसीजन लिया और उसकी वजह से आपको सेक्रीफाइस किया, तो भी ये जिन भी लोगों के साथ में है ना वहाँ पर खुश नहीं है। तो ये एक्चुअली गाइस, इस पर्सन का ना थ्रॉट चक्र भी मुझे ना ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो कि ये ना बोल ही नहीं पाते हैं। मे बी ये बाय नेचर भी ऐसे हो सकते हैं और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि कैसे बोले, है ना। जिस भी सिचुएशन में है ये इनकी खुद के द्वारा ही वो सिचुएशन चूज करी हुई है, इनके खुद की डिसीजन की वजह से ही आज ये जिस भी कंडीशन में है वो उस कंडीशन में है। लेकिन बर्डन वाली एनर्जी है गाइज, ये पर्सन अपनी इच्छा से कुछ भी वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जहां पर भी जिस भी सिचुएशन में है,
ये कोशिश करते हैं वहाँ पर मैनेज करने की, बैलेंस करने की, अपने जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उनके साथ में काफ़ी मतलब ये है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके इनकी जो भी टाइम जैसे चला ना, इतना गंदा टाइम मैं बोलूँगी कि इस पर्सन का चल रहा है, या फिर ये इनके कर्मा क्लींजिंग का टाइम मैं बोल सकती हूँ। तो इनके जो कार्मिक लोग हैं जो इनके साथ में ना, वो ही इनको छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए लिटरली छोड़ के नहीं जा रहे, तो ना दुनिया बना के रखी है ना। कोई भी इमोशनल कनेक्शन मुझे उन लोगों के बीच में नहीं लग रहा है जिनके साथ में भी ये रह रहे हैं। तो ना एक तरह से ना डिटैचमेंट ही है, आपस में रहकर भी वहाँ पर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स, कोई प्यार वाली, केयरिंग है ना, अनकंडीशनल लव वाली कोई भी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अब इनको ये ही डिसीजन रिग्रेट देकर जा रहे हैं कि इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्यों चुनी, ऐसे लोगों को क्यों चुना जो कि इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जाके इस पर्सन को रिग्रेशन वाली एनर्जी है और ये यही कन्फेस करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा गाइज इनको जैसे होता है ना, शर्मिंदगी वाली भी एनर्जी है। अब ये कैसे आपके सामने आए, कैसे आपके सामने अपने जो भी सिचुएशन है वो बयां करें। देखिए किसी ना किसी से ना डिस्कशन भी करते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, किसी से ना ये किसी से ये बातचीत भी करते हैं। ये इनके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जो कि आपको भी जानता हो, है ना। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। तो इनको क्या कन्फेस करना है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद कर रहे हैं, आपके साथ में जो भी टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया है वो इनको काफ़ी याद आ रहा है, जिसको कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। अगर सिचुएशन कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो अपनी प्रेजेंट लाइफ है उसमें ही परेशान है, ठीक है। इनके कर्मा बैगेज इस तरह से भी हो सकते हैं कि जो कि इनको ना फाइनेंशियल लॉस भी देकर जा रहे हैं, ठीक है। तो है ना ये सब है ना जो कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक सिचुएशंस जो होती हैं ना, वो किसी पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने यानी बदलने के लिए ही आती हैं। जब पर्सन कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालता है बदलने का, और एक के बाद एक के बाद एक गलतियां सेम साइकिल रिपीट करे जाता है किसी को परेशान करने का या किसी को हर्ट करने का, तो फिर ये सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन पैदा की जाती है। और वही चीज़ें इस पर्सन के साथ में हो रही हैं। अभी भी ये पर्सन को रियलाइज है, रिग्रेशन है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से शो करते होंगे कि इनके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इमोशनली गाइज आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको ही हर्ट किया है, जिसके साथ में जिसको कन्फेस करना इनको ऐसा लगेगा कि इनके जैसे ना पश्चाताप हो गया है ना, हील हो गए ये, है ना। हीलिंग वाली एनर्जी इनको चाहिए, और ये तभी होगा जब ये आपसे कन्फेस करेंगे अपनी गलतियां, आपको हर्ट करने का जो भी इनका रहा है एक्शन पास्ट में। तो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। तो ये कन्फेस करना चाहते हैं कि यस, इन्होंने आपके साथ में चीटिंग करी, धोखा दिया, ठीक है। आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके ऊपर किसी को रखकर किसी थर्ड सिचुएशन को चुना। तो ये चीज़ें ये कन्फेस करना चाहते हैं, और ये भी कन्फेस करना चाहते हैं कि ये भी प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइज। जब तक ये पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, ऐसे कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में डाले जाते रहेंगे गाइज, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ना स्टबन एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 7 आया निकल के गाइज। नंबर 7, लेटर आई, लेटर एल, लेटर के, लेटर सी आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एसेस की एनर्जी आई है, ये पर्सन बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। आज 3 राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी, जब इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और आपको हर्ट करने की तकलीफ अब जो इनको हो रही है ना, क्योंकि ये अब खुद हर्ट हो रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें अब इनको मतलब ये ओवर इमोशनल, जैसे कई बार होता है ना कि इतना इमोशन हो जाना कि आंखों में पानी आ जाना, टीयर्स दिखाई दे रहे हैं, वो ही एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। लेकिन ये बोलेंगे कैसे, है ना। ये बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि ये ना अपने ही एटीट्यूड या ईगो में रहने वाला इंसान है। इनको लगता होगा या फिर लगता है कि जो भी डिसीज़न ये लेते हैं या फिर जो भी चीज़ ये सेलेक्ट करते हैं वो सब सही होती है। लेकिन अब की बार इनके ही डिसीज़न, इनके ही पास के डिसीज़न ने इनको बैकफायर किया है गाइज। ये इनके डाउनफॉल इन्हीं की गलतियों की वजह से हुए हैं। देखिए किसी इंसान का ईगो और
जो स्टबन एटीट्यूड होता है ना, उसको तोड़ने का एक यही तरीका होता है डिवाइन के पास में। अगर वो खुद अपनी गलती का एहसास नहीं करता है, तो ऐसे ही कार्मिक सिचुएशंस पैदा की जाती है कि मजबूरन उस पर्सन को सुधरना ही पड़ता है। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया, अब वो अपना अपना आप आते हैं लाइन पे ना, वो ही चीज इस पर्सन के साथ में हो रही है। तो ये कन्फेस करेंगे गाइस, और किसी से तो नहीं। ये अभी सोसाइटी में जस्ट लाइक ना एम्परर वाली ही एनर्जी है, यानी दिखाना इस तरह से कि अभी भी ये काफ़ी स्ट्रांग है, इनकी लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है, बहुत अच्छी खुशी वाली लाइफ इनकी है, इनको इनके सारे डिसीजन सही हैं और उनकी वजह से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दिखाते हैं इसी तरीके से, लेकिन आपके लिए जो एनर्जी है ना गाइज, क्योंकि स्पेशली इन्होंने हो सकता है कि आप ही ऐसे पर्सन है जिसको कि सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। सॉरी गाइस, गला खराब है थोड़ा, तो बेयर विथ। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये कन्फेस करेंगे गाइस, आपसे डेफिनेटली कन्फेस करेंगे, और यही ये कन्फेस करना चाहते हैं कि और ये इस तरह से आपको याद कर रहे हैं ना ऑब्सेशन वाली एनर्जी से, कि आप है ना मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मे बी आपके पिक्स देखना, स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी आपकी साइड से भी मुझे लग रही है गाइस। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे कि इनके बारे में पूछताछ करते हैं। ठीक है, तो यस, दोनों की एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब एनर्जीज हैं जो कि आप एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। देखिए, इनकी मिसिंग एनर्जी में भी आपको भी कुछ दिनों पहले तो नहीं, लेकिन अभी ये काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी में है गाइस, है ना। अगर इतने ऑब्सेशन से, और मैनिफेस्टिंग वाली एनर्जी है, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपके फोटोग्राफ्स देखकर आपको याद करना, आपके साथ में बिताए हुए जो भी मोमेंट्स हैं, पल हैं, वो याद करना, है ना। तो आप इस पर्सन की लाइफ में जाने अनजाने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और इस पर्सन की एनर्जी आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी। 55555, अगर 55 की एनर्जी आपको दिख रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही है गाइज। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म पीरियड पे है, यानी कि बदलाव इनके उसमें आ रहा है, और ये आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उसमें भी चेंजेस लाने को बोल रहा है। देखिए, आपकी भी कोई नई शुरुआत हो सकती है गाइज। अब ज़रूरी नहीं इस रिलेशन से ही रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, आपका प्लेस चेंज हो सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है 5555 जो भी एनर्जी होती है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली ये पर्सन तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहे हैं। ये पर्सन के लाइफ में अगर ये कार्मिक सिचुएशन नहीं डाली जाती, तो ये किसी भी तरह से चेंज होने वाले या नहीं थे, या फिर दूसरों को हर्ट करना इतना इजी होता है, या फिर दूसरों की फीलिंग समझने वाले नहीं थे। ये सिचुएशन अगर डाली गई है, तो इनके ट्रांसफॉर्म होने के लिए ही डाली गई है, लेकिन काफ़ी बर्डनाइज है, और कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, स्पेशली और ऐसे नहीं, स्पेशली ये आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये कितने दुखी हैं, बर्डनाइज हैं, परेशान हैं। तो यही चीज़ इस पर्सन को कन्फेस करनी है। सॉरी गाइस, देखिए कैंडल वैक्स के जरिए तो यही एनर्जी निकल कर आई है। अब आज आपके लिए ना थोड़े से यूनिवर्स का गाइडेंस निकालते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। सॉरी गाइस, यू ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, अगर कोई काम से रिलेटेड आप देख रहे हैं, तो आपके जो भी ड्रीम आपने देखे हैं उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस गाइज। ये आपके करियर के लिए ही कार्ड निकल के आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना, आपके भी किसी काम की शुरुआत हो सकती है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपका जो पार्टनर है वो सेफ हैं, बस वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा इस तरह से ही रिग्रेशन वाली एनर्जी ही उस पर्सन की है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए,
कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट किया है, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी इमोशनल एनर्जी, अनकंडीशनल लव में रहे हैं, तो अब वो पेइंग ऑफ हो रहा है गाइस। सिचुएशन कुछ भी हो, आपका कंप्लीट यूनियन होना पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन का तो रिग्रेशन, पछतावे वाली एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ में किया उसका पछतावा डेफिनेटली हो रहा है। तो आपने जो भी किया उसका हार्ड वर्क जो आपने किया इस रिलेशनशिप में, जो भी इन्वेस्ट किया उसका पेइंग ऑफ आपको होने वाला है। आपके करियर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है गाइस, अपने करियर पे फोकस कीजिए और अपना माइंड आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपके जो भी ड्रीम आपने देखे हैं उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना मतलब बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, आप और आपके लव वन सेफ हैं। आप अपने काम पे करते रहिए। इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। जिस दिन इनको लगेगा कि यस इनसे गलतियां हुई हैं और इनको आपकी तरफ आना चाहिए और आपसे सॉरी बोलना चाहिए या फिर कन्फेस करना चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है ना, गलती करके इंसान एकदम से कैसे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन की एनर्जी में होगा, थोड़ा सा रिजेक्शन का डर, इनसिक्योरिटीज और शर्मिंदगी, है ना। अगर सच में उसको रियलाइज हो रहा है तो कैसे आपके सामने आएगा। तो अब जो आप रियल फॉर्म जो इनकी आप चाह रहे थे ना, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो जो चेंजेस आप इस पर्सन में चाह रहे थे ना, वो आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन में रूप अभी। ठीक है ना, तो डेफिनेटली यस आपका जो भी रिलेशनशिप है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, बस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं स्पेशली आप। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे आपकी ग्रोथ को लेकर लग रहा है गाइज। ये इस पर्सन से रिलेटेड मुझे कम एनर्जीज पिक हो रही हैं। आपका ग्रोथ, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके लिए एक सजेशन कार्ड हो सकता है कि अब आपको ज़्यादा इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको अपनी ग्रोथ, अपने सेल्फ लव में रहना है और उसी एरिया में, उसी फील्ड में आपको काम करते रहना है। देखिए ये पर्सन तो कम बैक करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये इस एनर्जी में है कि कैसे अपनी गलतियों का एहसास करें तो इनका मन थोड़ा सा हल्का हो, क्योंकि वो सब चीज़ें इनको ना हॉन्ट कर रही हैं। जो भी इन्होंने किया, जो भी गलत काम इन्होंने आपके साथ में किए, जो भी डिसीजन रॉन्ग इन्होंने आपके लिए लिए, आपके अगेंस्ट लिए, तो वो चीज़ें अब इनको हॉन्ट कर रही हैं और ये चीज़ें ही इनको ट्रांसफॉर्म करेंगी और ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये थी एनर्जी गाइस, दिस इज द करंट एनर्जी। आगे की एनर्जीज के लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे। एंड प्लीज जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।